धुंध से घिरे ग्रामीण इलाके के मध्य में हॉलोरिज मैनर स्थित है, जो एक भव्य हवेली है जिसका इतिहास इसके प्राचीन गलियारों से गुजरने वाली हवा के समान ठंडा है। एक समय समृद्धि का भव्य प्रतीक रही यह जागीर लंबे समय से जर्जर हो चुकी है। इसकी दीवारें इसके पीछे छुपी रातों से भी ज्यादा गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। किंवदंती है कि एक शताब्दी से भी पहले हॉलोरिज मनोर रहस्यमय पेंडलेटन परिवार का घर था। लॉर्ड ऑगस्टस पेंडलेटन एक कठोर और एकांत प्रिय व्यक्ति थे, जो सत्ता और धन के लिए अपनी अतृप्त प्यास के लिए जाने जाते थे। उनके 2 बच्चे थे, एलेनोर और एडवर्ड, जिन्हें अक्सर जागीर के चारों ओर फैले विशाल बगीचों में खेलते देखा जाता था। लेकिन त्रासदी तब हुई जब एलेनोर को सैमुअल नाम के एक आम स्थिर लड़के से प्यार हो गया। उनके निषिद्ध प्रेम के कारण जागीर की छाया में गुप्त मुलाकातें हुई, जब तक कि एक भयानक रात में उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। लॉर्ड पेंडलेटन द्वारा खोजे जाने पर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। क्रोध में आकर उसने सैमुअल को उसी पेड़ से फांसी देने का आदेश दिया जिसके नीचे उसने एक बार एलेनोर से प्रेमालाप किया था। दिल टूट गया और अपराध बोध से ग्रस्त एलेनोर पागलपन की ओर बढ़ गया। वह जागीर के गलियारों में घूमती रही, उसकी पीड़ा भरी चीखें हॉलों में गूंजती रहीं। एक बार खूबसूरत कमरे दुहक की हवा से दूषित हो गए और उसकी शानदार उपस्थिति की फुसफुसाहट नौकरों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। वर्ष दशकों में बदल गए और हॉलोरिज मैनर को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इसके हॉल ठंडे होते गए और इसकी छायाएं गहरी होती गईं। जिन लोगों ने प्रवेश करने का साहस किया, उन्होंने अजीब घटनाओं की सूचना दी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खाली गलियारों में कदमों की धीमी आवाजें और एक शोकाकुल व्यक्ति की झलक। उसकी आंखों में दुख के पूल चांदनी हॉलवे के माध्यम से बह रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हॉलोरिज मैनर को देश के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दुनिया भर से असाधारण जांचकर्ता पहुंचे। प्रत्येक को उन बेचैन आत्माओं के सबूत हासिल करने की उम्मीद थी जो जागीर को घर कहते थे। इलेक्ट्रॉनिक आवाज की घटनाएं खोए हुए प्यार और निराशा की कहानियां फुसफुसाती हैं और तस्वीरों में भयानक धुंधली झलकियां कैद होती हैं जो अतीत के वजन को दर्शाती हैं। भूत प्रेतों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित जांचकर्ताओं के एक समूह ने रात भर साहसिक जांच शुरू की। रात्रि दृष्टि कैमरों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों और घबराहट की भावना से लैस होकर उन्होंने जीर्ण शीर्ण हवेली में प्रवेश किया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्होंने अस्पष्ट कदमों की आहट, हिलते हुए प्रतीत होने वाले ठंडे धब्बे और दूर से एक महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज रिकॉर्ड की। अपनी फ्लैशलाइट की मंद चमक में वे एक अछूते कक्ष की ओर जाने वाले एक छिपे हुए मार्ग पर ठोकर खा गए। वहां उन्हें एलेनोर पेंडलेटन की एक पुरानी पत्रिका मिली। इसके पन्नों में उसके निषिद्ध प्रेम और उसके पिता की क्रूरता की दुखद कहानी बताई गई, जिसकी परिणति सैमुअल की फांसी में हुई। पत्रिका की अंतिम प्रविष्टि कांपती स्याही से लिखी गई थी, जिससे एलेनोर के सैमुअल के साथ मौत में शामिल होने के इरादे का पता चलता है, जो अब और पीड़ा सहन करने में असमर्थ है। जैसे ही जांचकर्ताओं ने उसके अंतिम शब्दों को जोर से पढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। और फिर अंधेरे में उन्होंने इसे सुना। एक महिला की धीमी आवाज, दुख और लालसा से भरी आवाज, धीरे से फुसफुसाते हुए, सैमुअल मेरे प्यार, मैं आ रही हूं। भयभीत होकर जांचकर्ता अपने उपकरण और उनके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों को छोड़कर जागीर से भाग गए। उस रात उन्होंने जो फुटेज कैप्चर किया था, वह हॉलोरिज मैनर की भयावहता का प्रमाण है, जो प्रेम और त्रासदी की कहानी है जो समय और मृत्यु से परे है। आज तक हॉलोरिज मैनर अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। इसके हॉल उस प्रेम की फुसफुसाहट से गूंज रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें, एलेनोर पेंडलेटन की किंवदंती और उसकी बेचैन आत्मा उन लोगों के दिल और दिमाग को मोहित करती रहेगी जो इसकी दीवारों के भीतर छाया का पता लगाने का साहस करते हैं।